Hello friends, welcome back to my channel evidyarthi.in। So friends, आज के लेसन में मैं आपके लिए कुछ न्यू वर्ड्स लेके आई हूँ जो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी स्पीकिंग में यूज करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारा न्यू वर्ड दैट इज कॉल्ड वोकैबुलरी वर्ड्स। तो देखते हैं कौन सा है हमारा फर्स्ट वर्ड। सो दैट इज फ्ले। फ्ले, इसका क्या मीनिंग है फ्रेंड्स? आलोचना करना। आलोचना करना या फिर हम कह सकते हैं खाल उतारना। तो फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि हम जो पुलिस वाले होते हैं अगर वो हमारे साथ बहुत ही अनफ्रेंडली बिहेव करते हैं तो हम उनकी आलोचना करते रहते हैं, हम उनकी खाल उतारते रहते हैं उनके बारे में बुरा बोलकर। तो हम बोल सकते हैं द पब्लिक, क्या बोल सकते हैं? हम लोग। तो हम कौन हैं? हम पब्लिक ही है ना फ्रेंड्स। तो हम क्या बोल सकते हैं? द पब्लिक फ्लेज द पुलिस ऑन देयर अनफ्रेंडली बिहेवियर। क्लियर? द पब्लिक फ्लेज द पुलिस ऑन इट्स अनफ्रेंडली बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, माइटी। माइटी, इसका मतलब है ताकतवर या फिर बहादुर। तो आप कह सकते हो मेरी बहन ने मुझे बहुत जोर से मुक्का मारा। मुक्का मारा। तो फ्रेंड, मुक्का मारा का भी एक मैं न्यू वर्ड लेके आई हूं जिसको हम कहते हैं थंब। थंब, पी के साथ। सो यू कैन से माई सिस्टर गेव मी अ माइटी थंब। माइटी ताकतवर, थंब मतलब जोर से मारा उसने मुझे। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए थर्ड वर्ड देखते हैं, ब्लीक। ब्लीक का मीनिंग क्या है? बेरंग, उदास। तो आप कह सकते हो जो एक प्लेयर है अपने लास्ट मैच ऑफ करियर के लास्ट मैच में बहुत ही उदास दिख रहा था। तो द प्लेयर अपीयर्ड ब्लीक। ठीक है? प्लेयर अपीयर्ड ब्लीक मतलब उदास दिख रहा था ऑन हिज लास्ट मैच ऑफ हिज करियर। अपने लास्ट मैच, करियर के लास्ट मैच पर वो उदास दिख रहा था। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट वर्ड, स्टैंस। इसका मीनिंग क्या है? मुद्दा बनाना। मुद्दा बनाते रहते हैं हम छोटी छोटी बातों पर, राइट फ्रेंड्स? तो हम कह सकते हैं कि कई बार ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ भी नहीं बोला होता उसने और कोई इंसान ऐसे ही लड़ाई में मुद्दा बनाने लग जाता है, राइट? तो हम बोल सकते हैं he said nothing, कुछ भी नहीं बोला उसने, but dropped into a fighting stance। कुछ भी नहीं बोला उसने बट फिर भी ऐसे ही लड़ाई करके उसने मुद्दा बना लिया, dropped into a fighting stance। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, calamity। What is it? आपने सुना होगा ये दुर्घटना होना। होती रहती है दुर्घटना, नेचुरल दुर्घटनाएं भी होती हैं, डिजास्टर्स होते हैं, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, इनको हम कैलमिटीज कहते हैं। और कुछ जैसे एक तरह से हम कह सकते हैं एक्सीडेंट हो जाना, वो भी तो एक दुर्घटना ही है फ्रेंड्स, कैलमिटी है। बट हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक नेचुरल जो कैलमिटीज हैं जो आती हैं अननेचुरली, अर्थक्वेक्स हैं, फ्लड्स हैं, ये हमें नहीं पता होता, राइट फ्रेंड्स? तो हम कह सकते हैं उत्तराखंड। आपको शायद याद होगा 2003 में उत्तराखंड में बहुत फ्लड्स आए थे, राइट? तो उस वजह से बहुत दुर्घटना हो गई थी। तो यू कैन मेक अ सेंटेंस लाइक उत्तराखंड सफर्ड फ्रॉम कैलेमिटी, या उत्तराखंड suffered severe calamity of floods in 2003। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फंबल। फंबल क्या होता है फ्रेंड्स? हड़बड़ाहट में चीजों को इधर उधर पलटना। क्लियर? बहुत जल्दी जल्दी में, या मानो हमारी कोई चीज खो जाती है और उस चीज को ढूंढने के लिए हम अपने हाथ को इधर उधर चीजों को पलटाना शुरू करते हैं, गड़बड़ हो जाती है उल्टा वो करते करते, ढूंढते ढूंढते। तो यही फंबल होता है, इधर उधर पलटाना चीजों को। क्लियर फ्रेंड्स? तो हम कह सकते हैं उस लेडी की चाबी खो गई थी, इस वजह से वो अपने बैग में फंबल कर रही थी। सो द लेडी फंबल्ड अराउंड इन हर बैग या इन हर हैंड बैग इन सर्च ऑफ कीज।
क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट वर्ड है विस्पर। विस्पर तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप विस्पर करते होंगे शायद, राइट? विस्पर का मतलब क्या है? फुसफुसाना। हम किसी के बारे में बात करते टाइम भी हम फुसफुसाते हैं, विस्पर करते हैं। या फिर क्लास में, अपनी क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा विस्पर करते हैं ताकि टीचर को ना पता चले। सो यू कैन से द स्टूडेंट्स विस्पर्ड ड्यूरिंग देयर क्लास। अपनी क्लास के चलते समय बच्चे, स्टूडेंट्स जो थे वो फुसफुसा रहे थे, बातें कर रहे थे, विस्पर कर रहे थे। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आज का लास्ट वर्ड भी देखते हैं हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है गारिश। गारिश मीन्स चमकीला। चमकीला, चमकीली चीजें, चमकीले इंस्ट्रूमेंट्स, चमकीले एक्सेसरीज भी होती हैं, या फिर चमकीले कलर्स भी होते हैं, ब्राइट कलर्स, राइट फ्रेंड्स? तो हम ये बोल सकते हैं कि मुझे अपने रूम में ज्यादा चमकीले कलर्स नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट गारिश कलर्स in my room. I don't want to use garish colors in my room. Clear friends? So ये हैं हमारे नए words जो आपने आज सीखे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपने ज़रूर सीखे होंगे। एंड अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करिएगा।